आज थोड़ी लेट ही हो गई उठने में क्योंकि बच्चों को छुट्टियाँ हैं, बच्चे भी सोए हुए हैं और मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ क्योंकि बाद में स्कूल ओपन हो जाएंगे तो बच्चों ने चले जाना स्कूल, फिर तो सुबह सुबह ही जागना पड़ता है। सूरज जो है वो बड़े आबोताब के साथ चमक रहा है। भाई कमरे से निकल के बाहर आके सोए हुए हैं। मैंने कहा था कमरे में ही लेट जाते हैं और मेरे फ़ोन का जैसे लग रहा है जैसे रिज़ल्ट बहुत ब्लर सा है, लेकिन मुझे नहीं पता इसका क्या रीज़न है। बिस्मिल्लाह करके चूल्हे को ओपन करती हूँ और चूल्हे का हाल देखें तो आपको पता लगेगा कि चूल्हा मैंने साफ़ नहीं किया हुआ। यहाँ से ये टूटा हुआ है और इस पार्ट को मैंने फ़िक्स करना है, हर दफ़ा कहती हूँ लेकिन करवा नहीं सकती। पहले चूल्हे पे चाय चढ़ाती हूँ क्योंकि चाय ना पीऊँ तो मैं कहती हूँ मेरा तो दिन ही नहीं चढ़ता जब तक मैं चाय ना पीऊँ। बेशक मैंने चीनी छोड़ दी है लेकिन चाय ज़रूर लेनी है, विदाउट शुगर ही क्यों ना हो, लेकिन चाय होनी चाहिए। चस्का ही नहीं आता कि दिन चढ़ा है कि नहीं चढ़ा। मेरे जैसे आप लोग भी कई होंगे जो चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन होंगे, लेकिन ये है कि मैंने अपने बच्चों को इस चीज़ की आदत नहीं डाली हुई कि चाय ना मिले तो उनके सर में दर्द हो जाए या उनकी तबीयत थोड़ी सी सुस्त सुस्त रहे, तो मैंने कहा नहीं, उनको इस चीज़ की आदत नहीं डालनी। चूल्हा ऑन कर दिया है और असल में मैं लेती हूँ ना शुगर फ्री टी, तो उसके लिए और उबली हुई, मैं केटल शेटल की भी कोई नहीं लाइक करती, तो इसलिए मैंने इसके अंदर डालना है जी यहाँ पे पत्ती को 2 चम्मच, ज़रा स्ट्रॉन्ग सी हो ना सच्चा साथी है, मज़ा आता है सारा चाय पीने का। और इसके अंदर खुशबू के लिए 2-3 चीज़ें ऐड की हुई हैं। ये देखें जी, मैंने यहाँ पे सौंफ और 2 इलायची इनको ऐड कर दो तो वाह 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 क्या मज़ा आता है चाय पीने का। और जो बड़ी धीमी धीमी सी खुशबू आती है ना इलायची की, चस आ जाती है, बंदा आराम से मज़ा ले ले के पीता है फिर चाय को। बच्चे सोए होते हैं तो मैं बड़े आराम से तसल्ली से पीती हूँ। फिर साथ ही मैं 2 रोटियाँ भी डाल देती हूँ जी लगे हाथ, क्योंकि भाई लेटे हुए हैं, वैसे जागे हुए मुँह हाथ धो के बाहर आए थे, तो मैंने कहा चले वो रोटी भी खा लेंगे। और ये है मेरा सुबह निहार मुँह का ड्रिंक जो कि मैंने इन दिनों लेना शुरू किया है। मैं ऐसे जी रही हूँ कि जैसे मेरा मस्त मलंग वाला हिसाब होता है वैसे ही हुआ है कि जिधर से आया खाया, जिधर से आया पिया। तो मैंने कहा निजी फुल स्टॉप लगाओ और कंट्रोल करो अपने आप को, क्योंकि अपने आप को टाइम देना चाहिए, अपना भी ख्याल करना चाहिए। क्योंकि मैंने अपने आप को शीशे में देखा तो मैंने कहा नहीं जी, इतना फैलाव अच्छा नहीं है, तो हमने भी लड़की ही रहना है, ना कि बहुत बड़ी औरत बनना है। तो ये है जी मेरा सुबह का ड्रिंक जो कि मैं लेती हूँ। ज़ीरा, काला ज़ीरा ले लें, उसको रात को भिगो दें 1 कप पानी के अंदर और सुबह उसको आप निकाल के ज़ीरा छान के उस पानी को पी लें। एक दफ़ा ही पी लेना है जनाब, क्योंकि इसका जो वक है ना, या जो इसकी महक है ना, वो बड़ी गंदी होती है जो मुंह के अंदर से फिर आती है। तो मैंने एक ही झटके में इसको पूरे को पी के ख़त्म कर दिया। ये देखें आपके सामने खाली का खाली कप पड़ा हुआ है, लेकिन इसके फ़ायदे बड़े हैं। आपने ये जानने हैं तो गूगल करके देख लेना जनाब खुद ही। फ्रिज को खोला है, निकालती हूँ आटा, और आटा जो है वो निकाल के फटोफट से 2 रोटियां डाल दूँगी भाई के लिए, क्योंकि मैं पराठा शराठा कोई नहीं बनाती, क्योंकि सेहत का ख्याल करना है तो ऑयल और घी से भी बचना है। तो ये है भाई को भी बचाना है, क्योंकि असल में भाई को मेरे को हार्ट का थोड़ा सा मसला बना हुआ था, यानी कि दिल की तकलीफ़ शुरू हो गई थी। तो चले रोटी बनाने से पहले ज़रा कुंडे की दरवाज़े का कुंडा खोल देती हूँ, क्योंकि कोई भी आए तो चले हाली ऊपर से बंदा लॉक खोलता है तो दरवाज़ा खुल जाता है। तो ये काम हो जाए तो उसके बाद मैं चलती हूँ फटाफट। तेज़ कदम उठाओ बीबी, अभी बड़े काम पड़े हुए हैं। ये पहुँच गई जी मैं किचन में। मेरा ओपन किचन है तो फटाफट ये है कि मैं आसानी से पहुँच जाती हूँ। मेरी चाय उबल रही है, इसको उबाल आ रहे हैं, तो चलें जब तक एक उबाल छोटा सा और नहीं आता तब तक उबलने देती हूँ, और साथ ही में पेड़े बना लेती हूँ। 1-2 ही पेड़े बनाने हैं क्योंकि मैंने रोटी भी छोड़ी हुई है। सही आपकी बहन सख्त तरीन डाइटिंग पे है, तो वो डाइटिंग मैंने शुरू की हुई है। कैमरा स्टैंड नहीं ले सकी, मैं अमर को कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ कि मुझे कैमरा स्टैंड ला के दे दें, लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि मैं लेके आऊँगा, मैं लेके दे दूँगा आपको। तो चलें जब तक वो नहीं लेके आते आप अपनी बहन को इसी तरह देख लें। इसी तरीके से आप लोगों मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, मुझे पता है आप लोग मुझे लाइक करते हैं, मुझे एज़ आ फैमिली समझते हैं, मेरी फैमिली को लाइक करते हैं। तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा अर्सा और वेट कर लें। इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता जो भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो सब लूँगी, और फिर जो है वो मेरी वीडियो धमाकेदार आया करेगी आपके सामने। कुछ दिन ऐसे ही आप देख लें मुझे। तो 1-2 पेड़े, जिससे मैं पेड़े बना रही हूँ, देखें कितने कमाल के और गोल
मज़ेदार से पेड़े बन रहे हैं और बड़ी अच्छी रोटियां बनती हैं और बड़ी अच्छी मैं रोटियां बनाती हूँ। देखें, हर काम बड़े अच्छे तरीके से करती हूँ। थोड़ी सी तारीफ़ जो है वो अपनी भी बनती है, क्योंकि बंदा मेहनत कर रहा है तो उसकी भी थोड़ी सी तारीफ़ हो जाए तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो ये है जी, क्योंकि घर को देखना, घर वालों को देखना, बच्चों को देखना बहुत बड़ा टास्क होता है, और अगर आप ये वाला टास्क भी अच्छे से कर लें तो क्या ही बात है। तो ये लाइट ऑन करना तो मैं भूल ही गई थी। मैंने कहा चलो लाइट तो ऑन करूं कि नज़र आए आप लोगों को मैं रोटी बना रही हूँ अंधेरे में, आप लोगों को मैंने दिखाना शुरू किया हुआ था। तो 2 रोटियां ही कही हैं तो 2 ही बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे जब उठते हैं तो उनके किसी एक का की कोई और कहानी होती है, दूसरे की कोई और कहानी होती है, तो तीसरे की तो कोई और ही होती है। तो मैंने कहा जब उठेंगे तो एक रोटी तो चले बची होगी, भाई ने एक खानी है तो अगर वो खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर कुछ और खाना हुआ तो वो भी उनको बना दूंगी। या फ्रूट वगैरह खाते हैं तो वो फ्रिज में पड़ा होता है। वैसे ज़्यादातर मैं उनको मिल्क शेक वगैरह बना देती हूँ और उसके साथ बच्चे कुछ भी खा लेते हैं, बिस्किट वगैरह या कोई और चीज़ खा लेते हैं। किधर गई, मैं गुम हो गई हूँ मेरे ख्याल में। और बीबी रोटी तो बना लो, रोटी तुमने इधर रखी हुई है। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं चाय के अंदर दूध डालने चली गई हूँ, क्योंकि आपको याद है मैंने चाय रखी हुई है उबलने के लिए। दूध डाल के आई हूँ। तो अब पेड़े मैंने करने हैं, बेल के रोटी तैयार करनी है। और इस तरीके से ही रोटी बनाती हूँ, कोई बीच में नहीं घी लगाया हुआ और ना ही कोई ऊपर बल्कि लगाऊंगी थोड़ा सा, कि लगे तो सही कि ज़रा सुबह का नाश्ता हो रहा है। तो नहीं तो वैसे तो सूखी रोटी जो है वो गले से उतरती नहीं है मेरे भाई के। वो कहते हैं नहीं, वो तो कहते हैं पराठा बना के दो, लेकिन मैंने ही मना किया हुआ है। मैंने कहा अगर पराठा बना के दूंगी तो आगे ही आपको डॉक्टर ने ये ऑयली चीज़ें मना की हुई हैं, तो सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। तो कभी कभी बहुत अच्छा मौसम हो, कोई बहुत मज़े का और दिल कर रहा हो बहुत अच्छा सा खाने का, तो फिर यह है कि भाई को बना के दे देती हूँ, लेकिन बहुत रेयर होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि सेहत के लिए जो चीज़ अच्छी है उसी को ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखें जी, मेरी चाय उबल रही है। बस अब इसको चूल्हा बंद कर दूँगी, क्योंकि मैंने अपना जो है वो कप निकालना है चीनी के बगैर, और फिर उसके अंदर चीनी जो है वो डालनी है भाई के लिए, और फिर थोड़ा सा मिक्स करके भाई को दे देती हूँ चाय उनकी तैयार। ये है जी मेरा सुबह का नाश्ता। 1 कप चाय है और ये साथ आधी बकरहानी है। अंडे जो है वो उबलने के लिए रखे हैं, वो साथ खा लूँगी। दिन को ये कपड़े कल धोए थे तो उनको तय नहीं किया था, पता नहीं ये कौन सा शापा पड़ा हुआ है। बच्चे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से उठा के रख ही देते हैं, खलाट डाला ही होता है बच्चों ने। मैं कितना समेटूं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिलती है जो कि मुझे खुद नहीं पता होता मेरे घर में मौजूद भी है कि नहीं। अच्छा, तो ये पिक्चर्स वगैरह हैं यहाँ पे। ये इन लोगों ने सारा के सारा उस पिक्चर्स का ढेर जो है ना वो मेरी कोई शादी की या कोई पुरानी पिक्चर्स सारी मेरी बेटियां उठ के तो निकाल के देखती रहती हैं, खेलती रहती हैं इन्हीं के साथ ही। ये सबसे ऊपर वाली पिक्चर तब की है जब मैं स्कूल टीचिंग करती थी, क्योंकि हर लड़की का मेरे ख्याल में ये काम होता ही है कि जब वो एजुकेशन थोड़ी सी कंप्लीट करती है तो साथ उसके पास यही ऑप्शन होता है कि वो टीचिंग करे। तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ इसको भी संभाल के, और कपड़े साथ साथ में तय करके बच्चों के कपबोर्ड्स के अंदर भी रख रही हूँ सारे के सारे।